बोले बाबा बोले अब ले चलो। पार्वती जी बोली अभी भी बड़ी दिक्कत है। क्यों? सब कुछ छुप जाएगा छुपे पर, छुपे न गंगा का पानी, मुरझी बड़ी हैरानी। ये 24 घंटे जो मोटर चल रही है इससे तो बंद कर लो। और भैया दुनिया के कभी देखे हैं लेकिन अपने बुंदेलखंड के जैसे कभी नहीं हुए। अपने यहाँ के बुंदेलखंड के जो लोग लिखते हैं वो कोई लिख ही नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बैठे थे तो एक भजन सुन रहे थे और उस लिखने वाले ने जो भी जिसने भी लिखा है नाम तो नहीं जानती लेकिन बड़ी अच्छा भजन लिखा है। गौरा साची बताओ कैसे के करवा लो भोले ते ब्याह। और एक पंक्ति लाइन जो था अंतरा बड़ा हृदय को लगा। वो पंक्ति क्या थी? बोले पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे। मतलब अब विचार करिए लिखा क्या? बोले पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे, भोले की मुड़ई पे लगी पाइप ले, चाहे खूबई बगरा चाहे खूबई सपरा, कैसे के करवा लो भोले ते ब्याह। एक लाइन और उसमें बड़ी अच्छी है। बोले लाइटी की चिंता। हमने कहा ये बुंदेलखंड वाले हैं जो महाराज लोग भगवान शंकर को भी लपेटे में ले लिया। बोले लाइटी की चिंता तुम्हें नहीं आवे। बोले पार्वती जी तुम्हें घरे कौन जाने लाई? बोले काहे? बोले लाइटी की चिंता तुम्हें नहीं आवे, भोले के माथे पे लगी लाइटें, चाहे कूलर चलाओ चाहे पंखा चलाओ चाहे एसी चलाओ, कैसे के करवा लो भोले। तो हमने सोचा ये भजन यही खत्म हो गया होगा तो उसकी एक लाइन और बड़ी अच्छी लाइन। बोले नौकर की चिंता तुम्हें नहीं आवे। बोले काय? बोले द्वारे पे लगी भूतन की लेन, चाहे खूबई काम करवा चाहे झाड़ू लगवा चाहे पोछा लगवा, कैसे के करवा लो भोले ब्याह। तो बुंदेलखंड के कवि हैं महाराज। साची बताओ गौरा कैसे करवा लो भोले बाबा के ब्याह। तो पार्वती जी बोली बाबा अरे सब कुछ छुप जाएगा छुपे पर, छुपे न गंगा का पानी। ये पाइपलाइन तो बंद कर लो जो 24 घंटा गंगा मारा नहीं बह रही है। भोले बाबा ने रगड़ के जटाओं को बांध लिया। भोले बाबा बोले अब ले चलो। पार्वती जी बोली अब भी दिक्कत है। बोले क्यों? बोले मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी। क्योंकि माताओं की आवाज थोड़ी मीठी होती है रामई की पूरी। भोले बाबा बोले हम बोलेंगे ही नहीं, हम चुपचाप रहेंगे। अब ले चलो। पार्वती जी बोली अब भी दिक्कत है। बोले क्यों? बोले पकड़े न जाना कहीं मर्दानी चाल पे, क्योंकि माताएं थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलती हैं और आप लोग तो ऐसे चलते हैं महाराज।
गए ठूसा बगल वाले में तो खेत में जाके गिरे ससुर के। भोले बाबा पार्वती जी को देख करके चल चले आए महाराज। अब जैसे ही माता पार्वती भगवान शंकर के साथ जैसे ही निधि वन आई तो निधि वन में महाराज सुरक्षा का बड़ा इंतजाम है। तो ललता विशाखा जी ने पार्वती जी को देखा तो कहा अरे पधारो पधारो पार्वती जी। अब लेकिन भोले बाबा तो कुछ ज्यादा ही हष्ट पुष्ट लंबे चौड़े हैं महाराज, अलग ही दिख रहे। ललता जी बोली पार्वती जी ये सखी कौन है? पार्वती जी बोली क्यों, कहा था ना चलो साथ में। अब भोले बाबा करे ले चलो नहीं तो यहीं पोल खुल जाएगी। पार्वती जी बोली के बताओ, एक नई नई पड़ोसन आई है, सहेली है। अच्छा अच्छा भीतर आया। लेकिन अब परिस्थिति ये है कि हजारों सखियां बैठ खड़ी हैं, भगवान शंकर बैठे हैं, तब हाइट मैच हो रही है। इतने में ठाकुर जी आए। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, ठाकुर जी ने भगवान शंकर को हजारों सखियों में से पहचान कैसे ली? पहचान कैसे लिया? तो संतों ने बड़ा प्यारा भाव दिया। ठाकुर जी जैसे ही आए तो क्या किया? अरे देख कन्हैया ने चुटकी बजाई, मुस्काए है कन्हाई, अरे मुस्काए है कन्हाई। ठाकुर जी पहचान कैसे गए? अरे सब तो आई बिना घूंघट के, जी को घूंघट आई, अरे जे को घूंघट आई। ठाकुर जी पहचान गए ये घूंघट करके आई है तो दाल में कुछ ना कुछ काला है। भगवान बगल में पहुंचे, बोले देखो आज मैं महाराज तभी करूंगा जब तक ये सखी घूंघट की है ना, जब तक ये सखी घूंघट नहीं हटा देगी तब तक मैं नृत्य नहीं करूंगा। अब ठाकुर जी भोले बाबा घूंघट पकड़ के करे, ठाकुर जी करे नहीं घूंघट हटा। अब भोले बाबा दौड़ करके पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी करी भुगतो, भोले बाबा करे अब बचा लो। पार्वती जी बोली बाबा ठाकुर जी या को मौत छोना है आप। ठाकुर जी बोले अगर आप कह रही हो तो ठीक हो, कोई बात नहीं। ठाकुर जी बोले चलिए काम करिए, ये चेहरा नहीं दिखा रही कोई बात नहीं। तो बोले ए सखी तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी बोले देखो पार्वती जी तुम नहीं बताना, यही नाम बताएंगे। अब भोले बाबा बोले नाम क्या बताएं, झूठ बोल नहीं सकते, सच बता नहीं सकते। धर्म स्नेह मैं मति घेर, भई गति ताप छचूंदर तेरी। तो भोले बाबा बोले हमारा नाम है त्रिलोचना देवी, झूठ भी नहीं और सही भी नहीं। जिसके 3 नेत्र वो त्रिलोचना देवी। ठाकुर जी बोले पाले पड़े हो तुम आज नंदलाल के, अगर त्रिलोचना देवी से त्रिपुरारी ना बना दिया तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। आज ठाकुर जी ने रास रचना प्रारंभ किया। हमारे सुंदर वृंदावन के संत भाव कहते हैं क्या? अरे मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
बाबरे की मुरली बाजी, आनंद की बाजी, वो घर श्याम की दीवानी राधा रानी नाची। कन्हैया वीरों का सुर बजावे, कन्हैया मेरे बांसुरी बजावे, छोटो तो कन्हैया बांसुरी बजावे, छोटो कन्हैया मेरे बांसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रात बचावे, यमुना किनारे देखो रात बचावे, राधे की भैया राधे देखो मरघाने, देखो मरघाने, उधर श्याम की दीवानी राधा रानी शंभो शंभो बाजे देखो राधे की कन्हैया, शंभो बाजे देखो राधे की कन्हैया, नाचे रे कन्हाई मेरो छोड़ के बसुरिया, नाचे रे कन्हाई मेरो छोड़ के बसुरिया, राधे संग लगावे, राधे लड़ावे, नाच संग सागे, नाच संग सागे, उधर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
ठाकुर जी ने बांसुरी बजाते बजाते धीरे से तांडव राग को छेड़ दिया। अब जैसे ही तांडव को छेड़ा, जो भगवान शंकर अभी तक ऐसे ऐसे नाच रहे थे, अब वो महाराज ऐसे हाथ फेंक फेंक के नाचना प्रारंभ कर दिया। साड़ी खुल गई, जटा खुल गई, गंगा मैया सट से बाहर आ गई। सबका नृत्य बंद है, केवल भोले बाबा नाच रहा है। ठाकुर जी हाथ पकड़ के बोले नाम क्या है? भोले बाबा आंख बंद करके बोले त्रिलोचना देवी। ठाकुर जी बोले नेत्र खोल के देखो